आने वाले दिनों के अंदर पीपीएससी काफ़ी सारे एग्ज़ाम लेने जा रहा है। उनके अंदर मॉनिटर्स, एग्जामिनर, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर, जूनियर क्लर्क, लिटरेसी मोबिलाइज़र, ये सारे पेपर्स होने जा रहे हैं। उसके अलावा फिर कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फूड डिपार्टमेंट के हवाले से आपको बताया था कि फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये जो फूड डिपार्टमेंट की टेस्ट हैं ये पीपीएससी के थ्रू ही होगी। डिपार्टमेंटल कमेटी इस पर रिक्रूटमेंट नहीं करेगी। तो लिटरेसी मोबिलाइज़र के बाद फिर फूड डिपार्टमेंट की जॉब्स का नंबर है, मार्च के अंदर इंशाल्लाह वो भी पेपर होंगे। तो उनकी तैयारी के लिए आज हम डिस्कस करेंगे एवरीडे साइंस का पोर्शन। ये 50 मस्ट रिमेंबर क्वेश्चन है, ये 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर किसी ना किसी पेपर के अंदर आते हैं, तो आपने 3-4 अगर पेपर देने हैं तो इसके लिए इनको लाजमी याद करने। हो सकता है कोई 2-4 क्वेश्चन इनमें से पेपर के अंदर आए हुए हों। शुरू करते हैं जी, 50 क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। करेक्ट ऑप्शन इज लैक्टोमीटर। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस इज कॉल्ड, ये काफी मर्तबा क्वेश्चन आया। करेक्ट ऑप्शन इज क्लस्ट्रोफोबिया। एंटोमोलॉजी इज द साइंस ऑफ, करेक्ट ऑप्शन इज इंसेक्ट्स। ईसीजी, ईसीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम, और कार्डियो आपको पता ही है कि ये हार्ट रिलेटेड जो अमराज होते हैं उनको बोला जाता है। तो ईसीजी इज रिलेटेड टू हार्ट। मेटीरियोलॉजी इज द साइंस ऑफ, मेटीरियोलॉजिस्ट आपने अक्सर टीवी पे नाम सुना होगा, जो मौसम की मौसमी महकमा मौसमियात वाले जो होते हैं। तो मेटीरियोलॉजी इज द साइंस ऑफ वेदर। जॉन्डिस अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो जॉन्डिस अफेक्ट करती है लिवर को। विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर, करेक्ट ऑप्शन इज ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। विटामिन सी का दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। The vitamin that controls the browning in fruits by the help of enzymes is, correct option is vitamin C। आपको पता है फलों के अंदर जो है विटामिन सी होता है, तो यही कंट्रोल करता है जो फलों के रंग चेंज होते हैं, ब्राउनिंग इन फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिल्क नीड्स टू बी हीटेड फॉर कंप्लीट पास्चराइजेशन एट 161 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर डैश सेकंड्स। तो दूध को कंप्लीट पास्चराइजेशन के लिए 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म किया जाता है, कितने सेकंड्स के लिए? 15 सेकंड्स के लिए। विटामिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी एंड नॉट फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनमें से कौन सा विटामिन है जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर नहीं पाया जाता? B12। सिरहोसिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स, सिरहोसिस जो है वो इफेक्ट करती है लिवर को। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज कॉल्ड, ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन इज वेरिएंस। स्टडी ऑफ द लाइफ इन आउटर स्पेस इज कॉल्ड आउटर स्पेस एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सनस्पॉट्स, तो इनमें से सनस्पॉट्स डिस्कवर किए गैलीलियो ने। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड बाइफोकल स्पेक्टेकल्स एंड लाइटनिंग रॉड। अब ये क्वेश्चन जो है समटाइम्स यहाँ पे दो चीज़ें पूछी हैं, बाइफोकल स्पेक्टेकल्स और लाइटनिंग रॉड। समटाइम्स जस्ट पूछा जाता है हु इन्वेंटेड लाइटनिंग रॉड, तो करेक्ट ऑप्शन इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। मैक्स प्लांक का पूछा जाता है, मैक्स प्लांक ने डिस्कवर किया क्वांटम एनर्जी, क्वांटम। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, पार्सेक इज अ यूनिट यूज्ड टू मेजर, तो पार्सेक जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। When NaHCO3 is heated, it produces, NaHCO3 को जब हीट किया जाता है तो CO2 अलहदा हो जाता है और NaOH अलहदा हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का एक जो है वो मॉलिक्यूल टूट के O2 अलहदा रह जाता है और O जो है वो NaOH बना देता है और CO2 अलग रह जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय, जिगर की सोजिश किस वजह से होती है? हेपेटाइटिस की बीमारी की वजह से जिगर सोजिश हो जाती है जिगर में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये दो तरीके से। अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में मैंने बता रहा हूँ मैं आपको, इसके अलावा मीटर पर सेकंड में भी पूछ लिया जाता है, तो दोनों को डिस्कस करते हैं। अगर आप किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बात करें तो 1235 बनता है। अब इसी को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, यानी किलोमीटर्स को मीटर बना लें, यानी मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लें, और
आर को सेकंड बनाए तो 3600 सेकंड से डिवाइड कर दें, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास 343 आ जाएगा। 1235 किलोमीटर पर आवर या फिर 343 मीटर पर सेकंड। Enzymes are basically made up of, correct option is proteins। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्व आया पेपर्स के अंदर। लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज, ये आप फिंगर टिप्स पे याद कर लें कि 120 दिन होता है। परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन इज, हमारे दिमाग में पानी कितने परसेंट होता है? 73%। पार्थिनोकार्पी इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विच मेक्स इट, पार्थिनोकार्पी से क्या होता है कि फ्रूट जो है वो सीडलेस हो जाता है, यानी उसमें बीज नहीं होते। डेंगू इज काज्ड बाय विच टाइप ऑफ मॉस्किटो, कौन से मच्छर से होता है डेंगू? एडीज। एडवर्ड जेनर सक्सेसफुली डेवलप्ड फर्स्ट वैक्सीन इन 1796 में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन, पहली वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी, डेवलप की थी, सॉरी। द पैंक्रियाटिक जूस विच एड्स डाइजेशन इज सिक्रेटेड टू, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस जो हाजमे में मदद करता है वो कहाँ पाया जाता है? इकट्ठा होता है डियोडेनम में। विली आर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इन द, विली जो है एक छोटी उंगली तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। यीस्ट इज एसेंशियल इन मेकिंग ऑफ ब्रेड बिकॉज इट्स प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है ये? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये ज़रूरी है ब्रेड मेकिंग में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी पौधे के कौन से हिस्से से फल बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद? तो करेक्ट ऑप्शन इज ओवरी। विच डिजीज इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स की बीमारी होती है। उसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। मैस्टिकेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ, जो आप चबाते हैं, चबाने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं मैस्टिकेशन। एट विच टेम्परेचर बैक्टीरिया डाई, तो बैक्टीरिया जो है कितने टेम्परेचर पे मर जाता है? करेक्ट ऑप्शन इनमें से 102 फ़ारेनहाइट है। गूगल पे कुछ और ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो करेक्ट ऑप्शन इज ब्राइट रेड। पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू स्टमक इन, मैदे में जाके पेप्सिनोजिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के अंदर। Circumference of Earth is around, correct option is 40,075 किलोमीटर। वैसे 40,000 भी बाज़ औक़ात ऑप्शन दिए होते हैं, यहाँ टू बी प्रिसाइज 40,075 किलोमीटर। लाफिंग गैस इज कॉल्ड, तो लाफिंग गैस का जो नाम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। नेक्स्ट, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? करेक्ट ऑप्शन इज डिस्टेंस। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? करेक्ट ऑप्शन इज जेम्स चैडविक। शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज, कौन सी शेप में है? स्पाइरल शेप में है। एमनेशिया इज रिलेटेड टू, एमनेशिया बीमारी है जिसमें आपकी मेमोरी लॉस हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट आगे कुछ साइंसेज हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अकोस्टिक इज अ साइंस ऑफ साउंड। नेक्स्ट, पेडागॉजी इज अ साइंस ऑफ, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे पेपर्स के अंदर पीपीएससी के अंदर आया हुआ है। पेडागॉजी इज रिलेटेड टू टीचिंग। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ ब्रीडिंग सिल्क वर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड, यानी कि सिल्क वर्म को ब्रीड करना और फिर उससे सिल्क प्रोड्यूस करना, उसे क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। द साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। Study of maps and features of the universe is called, correct option is cartography. Entomology refers to, तो यहाँ पे दो मिलती जुलती साइंसेज हैं, एक एंटोमोलॉजी है और एक आइटमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी हमने पीछे डिस्कस किया, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और आइटमोलॉजी जो है स्टडी ऑफ वर्ड्स। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर याद कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।